नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों आज बात भारत की, आज बात हमारे देश की, आज बात हिंदुस्तान की। और बात यह कि अभी तो हम एक जनरल इलेक्शन से निकले हैं, यानी अभी भारत ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया है। आपने, देश की जनता ने, भारत के लोगों ने नरेंद्र मोदी पर अपना विश्वास जताया, लेकिन विपक्ष अब पहले की तरह कमजोर नहीं। विपक्ष, कांग्रेस अपने आप में 99 पर है। बीजेपी ने एनडीए की सरकार जरूर बनाई है, लेकिन विपक्ष कहता है कि देखो यही तो हम करना चाहते थे और यही हमने कर दिया है। ये पिक्चर्स चेंज कीजिए, ग्राफिक्स आर रॉन्ग, रिमूव देम, रिमूव दिस, रिमूव। देखिए दर्शकों, बात सिर्फ इतनी है कि आज की तारीख में देश में 3 अलग अलग धुरियां, यानी 3 पॉलिटिकल सेंटर्स हैं, और ये वो 3 पॉलिटिकल सेंटर्स हैं जो कि तय करेंगे कि भारत अगले 50 सालों में कहां तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। जो वादे किए जा रहे हैं उन पे डिलीवरी होगी या सिर्फ शगुफे छोड़े जाएंगे। अगर बोला जाता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी तो बनेगी या वहीं पर रह जाएगी, क्योंकि दर्शकों एक है भारतीय जनता पार्टी, उनके चेहरे हैं नरेंद्र मोदी जो कि भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, आपने बनाया। एक है राहुल गांधी। राहुल गांधी को इस बार, इन द वर्ड्स ऑफ द बीजेपी मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की मुंह के अगर शब्द में ले लूं उधार, तो उनके अनुसार उन्होंने जीत चखी है इस बार। He has tasted victory। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी को यह लगता है कि उनको जो 99 आए हैं वो 500 प्लस में से नहीं 100 में से आ गए, जिसके चलते विपक्ष का जो वे ऑफ रिएक्शन है, जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, जो उनके बोलने का तरीका है या काम करने का तरीका है, वो ऐसा हो गया है मानो कि वो जीत गए, कि वो प्रधानमंत्री बन गए और लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं। इस पे हमने कई बार डिबेट भी की है कि भैया समझ आ जाए या समझा दें कि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री नहीं। प्रधानमंत्री आज भी और 29 तक नरेंद्र मोदी हैं। जनता तय करेगी अगले जनरल इलेक्शंस में क्या हो। देखिए कांग्रेस की जो राजनीति, हां, और एक और तीसरे, ये साहब है अरविंद केजरीवाल। ये अरविंद केजरीवाल बिल्कुल उनकी तरह है जो कहते हैं कि दुनिया में कोई और है नहीं, और अगर है तो वो गलत है। कि मैं अगर बोलूं दिन में रात है तो वो रात है, रात में दिन है तो दिन है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। इनकी पार्टी में ऐसा होता है कि व्हाटएवर अरविंद केजरीवाल इज सेइंग इज द फाइनल वर्ड, और अभी तक इनके लिए काम भी किया है। अरविंद केजरीवाल के लिए अभी तक वो चीज काम भी की है, बिल्कुल सटीक काम की है। ये जिस भी प्रदेश में जाते हैं उस प्रदेश में जाके बोलते हैं भैया यहां सबसे महंगी बिजली है। उत्तराखंड गए, वहां सबसे महंगी बिजली थी। पंजाब गए, वहां सबसे महंगी बिजली थी। पंजाब के लोगों ने मान लिया तो इनकी सस्ती बिजली ले ली है। अब देखते हैं भगवंत मान कितनी सस्ती करते हैं। गुजरात जाते हैं, वहां भी ये बोलते हैं भैया यहां सबसे महंगी बिजली है। तो देखिए, एंड व्हाई एम आई नॉट नेमिंग एनी अदर लीडर, क्योंकि मैं सिर्फ ये एनालाइज कर रहा हूं कि इंडी गठबंधन में, इंडी अलायंस में एक ही पार्टी है कांग्रेस के अलावा जिसके एक प्रदेश से ज्यादा में सरकार है, और वो है आम आदमी पार्टी। और अब अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों से बाहर आ गए हैं। जी हां, जेल की सलाखों से बाहर है और वो हरियाणा में कैंपेन कर रहे हैं। बिल्कुल ताबड़तोड़ कैंपेन कर रहे हैं। हर रोज 2-2, 3-3, 4-4 रोड शोज। एक ही होता है भैया, बीजेपी ने क्या दिया, कांग्रेस ने क्या दिया, मैं दूंगा सब कुछ, एक मौका दो। मैंने तो, और एक उनका पेट डायलॉग आ गया संजीव झा जी, आपके नेताजी का, कि लोग चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ते, मैंने तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, तो मुझे एक मौका दो।
तो किसी ने एक बीजेपी वालों ने मीम बनाया संजीव जी कि जब छोड़ना ही है तो दे क्यों, उसको देंगे जो ना छोड़े। तो ये सब चलता रहता है छींटाकशी। लेकिन देश के सामने इस समय मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली स्पीकिंग इतना ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। बीजेपी विपक्ष के अनुसार बीजेपी कहती है, या उसके क्रिटिक्स के अनुसार राहुल देव जी, बीजेपी इज ऑन अ डाउनवे ट्रेंड, जिसको बीजेपी कैटेगोरिकली डिनाई करती है कि बोलती है बिल्कुल नहीं, वी स्टिल हैव एटलीस्ट 5, 6, 7 गुड ईयर्स, जिसमें हम वो सब करके दिखाएंगे जो हमने वादा किया। कांग्रेस जो जैसे ऊन की सिलाई होती है, अनुराग भदौरिया जी तो सब कुछ करते हैं, क्या पता सिलाई भी करते हो, क्योंकि मैंने आज तक जो भी बात की अनुराग भदौरिया कहते हैं मैंने किया है। गोलगप्पे तक खिलाए हैं इन्होंने, आइसक्रीम तक खिलाई है, खेती तक की है, तो ऊन भी बुनाई होगा। तो जैसे ऊन की सिलाई होती है दर्शकों, वैसे बीजेपी जो बुन रही है, कांग्रेस वादा करती है कि कांग्रेस उसको, प्रियंका जी हंस रही है लेकिन ये रियलिटी है। अनुराग भदौरिया पता ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस जम्मू कश्मीर में कहती है ना, आई एम वेरी कैटेगोरिकली स्टेटिंग कि अगर हमारी सरकार आई तो 370 हम हटा देंगे। अगेन जो बीजेपी ने बुना है वो हम तोड़ देंगे। हरियाणा में फार्मर्स लॉ को लेके, पुलिसिंग को लेके, नौकरियों की पॉलिसी को लेके, मापदंड को लेके, कहां तक पढ़ाई होनी चाहिए कहां तक नहीं, जो मापदंड खट्टर सरकार और अब सैनी जी जो उनके फुटस्टेप्स में चल रहे हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, कांग्रेस और हुड्डा साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम उसको तोड़ देंगे, वी विल ब्रेक इट। जो बुना है उस सबको उधेड़ देंगे, सिरे से उधेड़ देंगे। तो कांग्रेस बीजेपी अपनी लकीर लंबी करने के बजाय ये कह रही है जो बीजेपी ने किया है हम उसको उधेड़ बुन। तो कांग्रेस बीजेपी उधेड़ बुन में लगे हैं। इस बीच में अरविंद केजरीवाल आते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं देखो भाई, मैं तो सब कुछ फ्री देता हूं, जरूरत पड़ने पे फ्री शराब भी दे देता हूं, तो आई एम द फ्री मैन, इफ यू वांट फ्री चूज मी। आपको फ्री पानी चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, फ्री एजुकेशन चाहिए, ये सब तो मैं देता हूं। और बाय वन गेट वन का जमाना है राहुल जी, कुछ भी खरीदने जाइए तो कुछ फ्री मिलता है। तो अगर आप ये तीनों चीजों के लिए अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को चुनेंगे तो क्या पता फ्री शराब वहां भी मिल जाए। बट हरियाणा के लिए, सॉरी आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब जीतने के बाद, आज से नहीं, ये शराब स्कैम से पहले से आम आदमी पार्टी, रिपोर्टर जानते हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी एक एक जिले, एक एक गांव के अंदर अपने काडर को खड़ा कर चुकी थी, क्योंकि ग्रेजुअल उनको लगा ये उनका नेचुरल नेक्स्ट स्टेट टू एंटर है। कांग्रेस के वो वोट बैंक खाते हैं, कांग्रेस यहां कमजोर थी, बीजेपी वीक हो रही थी खट्टर साहब के नीचे, उनको लगा यहां मौका मार सकते हैं। गुजरात में उन्होंने ट्राई करा, वोट शेयर बढ़ा है, वोट बैंक नहीं, तो यहां पे उनको लगता है कि दे कैन रियली डू इट। बट अगेन नेशनल पर्सपेक्टिव, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, बट रियलिटी है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से आगे सोचती नहीं। आरजेडी तो आज एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट हो गई है, आपको पता ही होगा, प्रियंका जी, लालू जी का नाम है, मीसा जी का नाम है, राबड़ी जी का नाम है, नहीं है तो मेरी गेस्ट टीम आपको फोटोकॉपी भेज दी। ये सब अपने करप्शन स्कैम में उलझे हुए हैं। बिहार में दे आर वेरी हैप्पी। अरविंद केजरीवाल के अलावा नो वन इज हैविंग दैट नेशनल पर्सपेक्टिव, कांग्रेस के अलावा ऑपोजिशन में इस समय। पर देश के लिए क्या बेहतर है, आपके लिए, हमारे लिए क्या बेहतर है? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या एक थर्ड पार्टी? पूछता है भारत। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। ये मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने की उनकी पुरानी नीति है। अरे उमर अब्दुल्ला, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आएगी, धारा 370 अब नहीं आ सकती, नहीं। अभी तक तो पाकिस्तान के हाथों में इन 75 वर्षों में कटोरा आया है,
अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे लोग। पूछता है भारत। जी हाँ, पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी, वो जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है विधायक है संजीव झा जी, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है प्रियंका भारती, युवा नेत्री हैं, और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग इन। संजीव झा जी बताइए, आपके लिए तो ना ये अच्छे थे ना वो अच्छे, आपकी अपनी एक अलग राजनीति थी। वो अलग राजनीति कहीं कांग्रेस से मिल जाती है, कहीं बीजेपी से मिल जाती है। जहां आप किसी से नहीं मिलते वहां आप कांग्रेस के वोट खा जाते हैं। तो अल्टीमेटली सपोर्ट तो आप बीजेपी को करते हैं, गरियाते भी सबसे ज्यादा बीजेपी को हैं। हरियाणा में तो आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं, खुल के नहीं कर रहे हैं तो अंडरहैंड कर रहे हैं। क्या ये गलत है संजीव झा जी? और अगर ऐसे कभी कांग्रेस कभी बीजेपी करते रहेंगे तो कैसे आप अपना ऑल्टरनेटिव खड़ा करेंगे? मुझे लगता है कि ये सभी नैरेटिव जोड़ने का काम आप लोगों का है कि जनता किसी का गुलाम नहीं होता। जनता अपने मुद्दे पे वोट करती है। हमारी कोशिश भी यही है कि जनता अपने मुद्दे पे वोट करे। जनता अच्छी शिक्षा के नाम पे वोट करे, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा के नाम पे वोट करे, रोजगार के नाम पे वोट करे। आप देखिए ना, दिल्ली में ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक ठेका बना रखा था, तो सबके अपने अपने ठेके थे। लेकिन जो ही आम आदमी पार्टी आई, सबके किले ख़त्म हो गए। पंजाब में देखिए, बड़े बड़े किले सबके थे, सारे किले ख़त्म हो गए। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम जो गारंटी देकर आते हैं, हमने अभी हरियाणा में रोजगार गारंटी देकर आए हैं, शिक्षा की गारंटी देकर आए हैं, स्वास्थ्य की गारंटी देकर के आए हैं, तो मुझे बिजली गारंटी देकर आए हैं, पानी की गारंटी देकर के आए हैं। तो मुझे लगता है कि वो गारंटी से हरियाणा का भला होगा, हरियाणा आगे बढ़ेगा। 10 साल में हरियाणा बहुत पीछे हो गया है। 10 साल में केवल नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है। वहाँ के किसानों को अपमान किया है, वहाँ के नौजवानों को अपमान किया है, पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पर घसीटा है। तो हरियाणा के लोग बहुत गुस्से में हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जो देश को एक नया रास्ता दिखाया, दिल्ली में 5 साल के केजरीवाल जी के जो गवर्नेंस के मॉडल रहे, उस गवर्नेंस के मॉडल के पंजाब के लोगों ने भी मुहर लगाई। और उस गवर्नेंस के मॉडल की जरूरत हरियाणा को भी है। और मुझे लगता है कि हरियाणा के नौजवान, हरियाणा के लोग आज ये चाहते हैं कि हरियाणा आगे बढ़े, और तभी आगे बढ़ेगा जब वहाँ क्वालिटी शिक्षा हर एक बच्चों को मिलेगा, जब लोगों को क्वालिटी स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को मुफ्त मिलेगी, जब रोजगार के अवसर सबको मिलेंगे। और यही बात जाकर हम कह रहे हैं लोगों को। तो हमें नहीं लगता है कि अब आपके कई एनालिस्ट यहाँ बात करते हैं, कहते हैं जो गांव में वोट कटेगा तो ये कांग्रेस का कटेगा, शहर में कटेगा तो बीजेपी कटेगा। ये एनालिसिस आपका हो सकता है, लेकिन हमारा एनालिसिस ये है कि हम कैसे हर एक हरियाणा के अंतिम व्यक्ति तक कैसे सरकार का लाभ पहुंचे, जो दिल्ली में पहुंच रहा है, जो पंजाब में पहुंच रहा है। तो एक उम्मीद आम आदमी पार्टी ने पूरे देश को दी है, और उस उम्मीद के साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास आप मानते हैं सचमुच के परिणाम आएंगे? नहीं संजीव जी, आप सचमुच मानते हैं और आप कि जिसके मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, फॉर्मर सीएम, फॉर्मर डिप्टी सीएम, फॉर्मर मिनिस्टर सब जेल में हो, शराब स्कैम में चल के, वो एक ऑल्टरनेटिव दे सकता है? मैं फ्रैंकली पूछ रहा हूं आपसे संजीव जी, आर यू इन अ पोजीशन, क्या आप इस पोजीशन में हैं कि आप नेशनली एक ऑल्टरनेटिव दे सकें देश को? आपने ठीक कहा, जनता किसी की गुलाम नहीं होती, लेकिन जनता ये भी तो देख रही है ना, देखिए ना, कि आप कहीं कांग्रेस के साथ है, कहीं कांग्रेस के खिलाफ है। देखिए ना, अगर आप इतने ही बीजेपी के खिलाफ होते, अब जवाब नहीं, मेरा सवाल पूरा हो जाए, अब मैं जवाब देता हूं। नहीं, बस मेरा सवाल पूरा हो जाए, जस्ट मी एंड संजीव झा फॉर अ मिनट। अनुराग जी आ रहा हूं, प्रियंका जी आ रहा हूं, राहुल जी, अगर आप इतने ही बीजेपी के खिलाफ होते तो बोलते ठीक है, हम हुड्डा जी को पसंद नहीं करते, लेकिन हम हुड्डा जी की मदद कर लेंगे बीजेपी के खिलाफ। आप ही का तो नारा था, राष्ट्र को बचाना है तो कांग्रेस के साथ आना है। देखिए, एक बात समझिए कि 10 साल में हम नेशनल पार्टी बने हैं ना, 10 साल में दो स्टेट में हमारी सरकार है। हमारी गुजरात में हमारे एमएलएज हैं, हमारे गोवा में हमारे एमएलएज हैं, हम कई जगह हमारे मेयर हैं। तो ये ऐसे तो नहीं हुआ ना, उम्मीद थी तभी हुआ। एक बात, दूसरी बात, आपने कहा कि शराब के स्कैम में जेल में गए। अब कोर्ट ने जोरदार तमाचा मारा है। कोर्ट ने कहा है ना कि ये जो सीबीआई, जिसको इंडिपेंडेंट एजेंसी कहते थे, वो पिंजरे में तोते की तरह है। तो जो एजेंसी जांच कर रही है, उस एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा कर दिया। हम तो डे वन से कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरा सवाल क्या था देश को, मेरा सवाल आपसे क्या था संजीव जी? मैं आता हूं, उस पर भी आता हूं। संजीव जी, आपने बोला शराब स्कैम की बात, सुधांशु जी भी आ गए हैं।
ओके बोलिए। आप घबरा जाते हैं ना जब हम, तो हम अरे मैं आपने कहाँ कहा घबरा कि भाई रहा हूँ? आप जेल क्यों में बंद घबरा हैं। रहे हो आप? तो I'm okay. एजेंसी ने ये एजेंसी जो है, ये एजेंसी बायस्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी के से घबरा कर नरेंद्र मोदी जी को जेल में बंद किया था, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, बेल मिले और बड़े तीखे तीखे तो क्यों नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप हरियाणा में अपने बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर कांग्रेस के साथ नहीं आए? क्यों आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी की मदद कर रहे हैं हरियाणा में? ये मैं कह रहा हूं, सुधांशु जी नहीं मानेंगे, लेकिन रियलिटी आप मुझे बताइए। दोनों बातें मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हम इंडिया अलायंस का हिस्सा क्यों हैं? इंडिया अलायंस का हिस्सा इसलिए हैं कि रोज इंस्टीट्यूशन को, रोज संविधान को, रोज जनतंत्र का मर्डर भारतीय जनता पार्टी करती है। आज भी दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में आज ही किया है। तो ये जो मर्डर इंस्टीट्यूशन का हो रहा है, उसके खिलाफ सभी पार्टियां खड़ी, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन जब बात हरियाणा में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे इनके अलायंस, इनके एनडीए के अलायंस पार्टनर अलग अलग जगह अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हरियाणा में चुनाव जब हम लड़ने जा रहे हैं, तो हरियाणा के लोगों की जो उम्मीदें, मैं किसी रीजनल पार्टी की बात नहीं कर रहा। एक और सब्सिडियरी ऑफिस, सुधांशु जी, अनुराग जी, राहुल जी, आ रहा हूं। संजीव जी, वो जवाब नहीं मिला। अगर इतना ही नरेंद्र मोदी से देश को बचाना है, तो क्यों आप कांग्रेस के साथ नहीं आ गए, हुड्डा जी के साथ? और हुड्डा जी के साथ आके बोला हरियाणा में कि बीजेपी को एक सीट नहीं जीतने देंगे आप। क्यों संजीव? नहीं, एक बात समझिए, बीजेपी तो ऐसे भी कोई सीट नहीं जीत रही। हरियाणा के लोगों तो इनको गांव में कैंपेन तक नहीं करने दे रहे हैं, गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। एंट्री लगा दिया है कि बीजेपी की एंट्री गांव में बंद है। अच्छा, तो बीजेपी की तो हरियाणा में कहीं कोई जगह नहीं है। लेकिन एक बात समझिए, हमने जो लोगों को गारंटी दी है, हमने लोगों को शिक्षा गारंटी दी है, हमने लोगों को स्वास्थ्य गारंटी दी है, हमने लोगों को रोजगार गारंटी दी है, हमने लोगों को बिजली गारंटी दी है, हमने लोगों को पानी की गारंटी दी है, और वो सब हमने दिल्ली में करके दिखाया है, पंजाब में हम करके दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हरियाणा की जरूरत है। हरियाणा आगे तभी बढ़ेगा जब अच्छी शिक्षा मिलेगी, जो स्वास्थ्य मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ेगा, खिलाड़ियों की निफा दी जाएगी। इस सब बातों के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, अब लोग हरियाणा के आगे बढ़ाने के लिए, हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा के यूथ आगे बढ़े, खेल में आगे बढ़े। जितनी बार आपने हरियाणा का नाम लिया, उतने में से आधे में भी बस मुझे इतना बता देते कि आपने हुड्डा जी के साथ क्यों नहीं गए बीजेपी को हराने के लिए। बहरहाल, सुधांशु जी, अनुराग जी, प्रियंका जी, एवरीवन ऑन एयर। सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी कह रही है भाई आपको हरियाणा में कोई घुसने नहीं दे रहा, महाराष्ट्र में वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या नहीं, ये अभी उनको पता नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे वो आपको टक्कर देने को तैयार है। आज का मेरा डिबेट का टॉपिक भी सुधांशु जी यही था कि नेशनली स्पीकिंग, नेशनल पर्सपेक्टिव में एक बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, कांग्रेस है, राहुल गांधी है, कांग्रेस क्लियर है, और एक तीसरी पार्टी जो इनके खिलावा नेशनल है, इनके अलायंस में, वो है आम आदमी पार्टी। वो अपने आप को पॉलिटिक्स का अमिताभ बच्चन समझते हैं कि उनके सामने कोई और है नहीं, चाहे उनसे बड़े बड़े दिलीप कुमार भी रहे हैं, लेकिन वो कहते नहीं, देखिए आई एम द बिगेस्ट। देखिए, आपने संजीव झा जी से ये सवाल पूछिए, उनके साथ ज्यादती की है, उनकी दुखती रग पे हाथ धरा है। दो तरीके से उनकी रग, दुखती रग इससे दब जाती है। पहला, उनके लिए तो कांग्रेस ने कहा था ना 4-6 सीटें लड़ लो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब हैसियत कांग्रेस ने दिखा दी थी। तो अब मानी बात है, इतना मान सम्मान अपना किनारे रख के तो कोई पार्टी इतनी आसानी से गठबंधन करेगी नहीं, मगर उससे पहले इन्होंने कांग्रेस को हैसियत दिखाई थी। देखिए, बदलाव अब एक ऐसी चीज़ हो गई है, अगर किसी को वो कहेंगे कि आदमी पलट जाता है, तो आज आम आदमी पार्टी उसका पर्याय है। हम मौसम के साथ बदलते हैं, गर्मी थी तो कांग्रेस के साथ गठबंधन था, दिल्ली में बरसात आई, पहला घोषणा किसने की? कांग्रेस ने नहीं की, आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारा गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए था, बाकी हम अलग। तो उसने भी कहा, कांग्रेस ने, ठीक है भैया हम तुमको दिखाते हैं। हरियाणा में जब आपने गठबंधन की बात थी, उसने कहा लड़ लो भाई, 4-6 सीटें ले लो। तो दोनों वास्तविकता में क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये इंडी गठबंधन में किसी का भी लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी से लड़ना, देश का कल्याण तो छोड़िए, भाजपा से लड़ना, मोदी जी के विराट व्यक्तित्व से लड़ना नहीं है। ये विपक्ष के रूप में अपनी स्थिति और हैसियत को बढ़ाना है, यानी विपक्ष की स्पेस लेना है। आम आदमी पार्टी का ये विचार है कि अगर वो इस ढंग से आगे बढ़ते रहेंगे, और ये सच है कि ये कांग्रेस के अलावा भारत की एकमात्र विपक्षी पार्टी, इसकी 2 राज्यों में सरकार है, 1 से अधिक राज्य में सरकार है, तो इनका लक्ष्य है कि आगे हम विपक्ष की स्पेस ले लें, और उसके लिए जितने भी प्रकार के साम दाम दंड भेद छल प्रपंच जो होगा सब तैयार है। मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, सिद्धांत के लिए लोग आए थे
हम 1951 में बने, आज 73 साल हो गए, कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया। इन्होंने 73 दिन में कांग्रेस से समझौता किया था और सत्ता की फाट से कांग्रेस के कंधे पे चढ़ के सत्ता की दहलीज पार की थी। तो इसलिए, और फिर देखिए, फिर कहा था 49 दिन की सरकार के बाद गलती हो गई, आप दोबारा नहीं करेंगे, फिर किया 2024 के चुनाव में, फिर चारों खाने चित्त गिरे, 7 में शून्य हो गए, फिर कर रहे। कोई बात नहीं, ये उनका स्टाइल है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, संगत का प्रभाव कैसा होता है। प्रियंका जी, ऐश्वर्य जी, एक जमाने में ये लोग कहते थे जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे कि ये रिमोट से प्रधानमंत्री चला रहे हैं, सुपर प्राइम मिनिस्टर तो इंदिरा जी हैं। अभी पिछले वर्ष संसद के दौरान जब मैं राज्यसभा में भाषण दे रहा था, तो ये विपक्ष के लोग क्या कहते थे एनसीटी बिल पे, सुपर सीएम बनना चाहते हैं एलजी, सुपर सीएम। आज क्या हो गया साहब, कांग्रेस की फितरत कैसे दिल पे छाई है कि आज बताइए, आतिशी खुद बोल रही हैं कि भाई असली सीएम तो केजरीवाल है, तो संविधान खतरे में नहीं है। इसे कहते हैं रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। क्या कांग्रेस की हस्ती आपके दिल पे ऐसी छाई कि जो उनका मॉडस ऑपरेंडी था वो भी आपने अडॉप्ट कर लिया। अब राहुल जी, कहने को कुछ नहीं रह गया, आपका चाल चिंतन चेहरा चरित्र पूरी तरीके से जनता के सामने उजागर हो गया। क्विक काउंटर संजीव जी, अनुराग जी आ रहा हूं, उसके बाद प्रियंका जी आ रहा हूं। राहुल जी कभी देखिए, मुझे लगता है कि लगातार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार 2 बार मैसिव मैंडेट किसी व्यक्ति को मिला, अरविंद केजरीवाल को मिला। यह मैंडेट अरविंद केजरीवाल का मैंडेट है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल का गवर्नमेंट है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आपने लांछन लगाया, हम इस्तीफा दे दिए। हिम्मत है, कहते हैं ना कि मोदी जी बहुत विराट उनका शख्सियत है, तो विराट शख्सियत है, 400 पार की बात करते थे भाई। मोदी परिवार आपने भी लिखा था सुधांशु जी, उस मोदी परिवार को लोगों ने नहीं स्वीकार, तो 40 सिमट के रह गए। दे मोदी जी इस्तीफा, नहीं देंगे क्योंकि सत्ता से चिपके रहेंगे। 75 साल का कानून तो किसने बनाया था? मोदी जी ने बनाया था ना। क्यों सत्ता से चिपक के क्यों नहीं कह रहा रिजाइन देंगे? दे रिजाइन। ये सत्ता छोड़ना इतना आसान काम नहीं होता है, ये त्याग सबके बस की नहीं है। केवल बातें करना कोई और बात है, त्याग करना कोई और बात है। त्याग सीखना है तो अरविंद केजरीवाल से सीखिए, और सत्ता से कैसे चिपके रहना है सीखना है अगर, तो नरेंद्र मोदी से सीखिए। तो मैं मानता हूं कि तुलना दोनों में बिल्कुल नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, और पहली बार ऐसा हुआ कि 10 साल कोई मुख्यमंत्री रहे और जनता को कहे कि अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट करना, ईमानदार नहीं हूं तो वोट नहीं करना। हिम्मत है तो प्रधानमंत्री रिजाइन करें और कहें कि अगर हमने अच्छा काम किया तो मैं वोट करना, और अच्छा काम नहीं किया तो वोट करना। मैं दावे से कहता हूं कि प्रधानमंत्री हरियाणा में जहां जहां जाएंगे उतनी ही सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम होने वाली है। ना केवल हरियाणा, पूरे देश में जहां जहां जाएंगे नरेंद्र मोदी, उतनी ही सीट भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये भी साथ साथ बताते जाइएगा कि जहां जहां अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, देश वहां कांग्रेस की सीटें कितनी कम हो रही हैं, ये भी राहुल गांधी जी को जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि मेरा अभी भी यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल वोट तो कांग्रेस का काटते हैं। एनालिस्ट कहेंगे, अरे एनालिस्ट की कौन, मैं नहीं मानता एनालिस्ट की भैया, मैं तो वोट, अरे मैं तो रिजल्ट के बाद की बात कर रहा हूं विधायक जी। एनालिस्टों का क्या है, मैं तो कह रहा हूं जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद करेंगे। हाँ, अनुराग भदौरिया, सुधांशु जी आ रहा हूं। देखिए, अनुराग भदौरिया जी इतनी देर शांत बैठ नहीं सकते, आप जानते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की, देखो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की चिंता देखिए। क्या चिंता है? जनता की कोई चिंता नहीं है, इनकी सत्ता इनकी है वहां पे, दूसरी बार की सत्ता चला रहे, जनता की चिंता नहीं है। आम आदमी पार्टी की चिंता है, कांग्रेस की चिंता है, इंडिया गठबंधन की चिंता है। उन्होंने सारा 10 मिनट बोला, किस पे बोला? आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन। कह रहे कांग्रेस से हमने कभी समझौता नहीं किया, 51 में पार्टी बनी थी। कांग्रेस समझौता क्या करेंगे? आप कांग्रेस वालों को सब अपने दल में ले आए। अब तो कांग्रेस तो आपके पार्टी में है, सारे नेता आपने ले लिए उनके, तो आपको समझौता करने की क्या जरूरत है? आप तो ले ही आए ना पार्टी में कांग्रेस के नेता। तो ज्यादातर आपने चीफ मिनिस्टर भी उन्हीं के नेता को बनाया हुआ है। असम में चीफ मिनिस्टर तो कांग्रेस के ही नेता है। आप बताइए, आप लाए कि नहीं लाए कांग्रेस को अपने साथ में? या महाराष्ट्र में आपने एनसीपी को डिप्टी सीएम बनाया, वो भी तो आए है ना। तो आपने तो कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके बीजेपी कांग्रेस में कन्वर्ट कर दी है। दूसरी बात, वास्तविकता की बात तो यह है सुधांशु जी कि आप घबरा गए हैं, डर गए हैं, परेशान हो गए हैं, हताश हैं, जनता से दूर हैं। इसीलिए आप जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि बात ना हो जाए, क्योंकि असली मुद्दे पे जनता की महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या और जो किसानों पर अत्याचार आपने किया, वहां तो ज्यादातर किसान हरियाणा से ही आते हैं। जब धरने पे बैठे थे, उनकी बात ना हो जाए, इसलिए किसकी बात करोगे? बताइए, हमने कभी समझौता नहीं किया, बताइए हमने कब समझौता की? ये सब बातों से अब कुछ बचा नहीं है। आपके पैर उखड़ चुके हैं। आप महाराष्ट्र भी हार रहे हैं बुरी तरह से, वहां भी आप जनता की बात नहीं कर रहे हैं, वहां भी आप इधर उधर की बातें करने में लगे। हरियाणा में भी गए, जेएनके भी गए, छत्तीसगढ़ भी साफ हो गए। आपको बचे कहां पे? आप चूंकि इसलिए नहीं बचे आप
क्योंकि आपसे अभी भी आप जब बोलोगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, राहुल जी, पूरा आप- व्यूअर पूरा देश सुन ले, सुधांशु त्रिवेदी जी नहीं बोलेंगे जनता के मुद्दों पे। वो समाजवादी की बुराई करेंगे, आम आदमी पार्टी की बुराई करेंगे, कांग्रेस की बुराई करेंगे, और जिन आपने वोट देकर इनको सत्ता में बैठाया है, आपकी बात नहीं, आपकी बात छोड़ के सबकी बात करेंगे। और देखिए कितनी चालाकी से बोल गए, हमने कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया, कभी नहीं समझौता किया, लेकिन कांग्रेस वालों को बुला के अपने गले लगा लिया, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, समझौता नहीं किया। ये तो वही बात होगी ना 16 में, भैया लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी शाम को बहक जाता है, उसमें खराबी कुछ नहीं है, लड़का बहुत बढ़िया है, लेकिन मौसी जी कभी कभी शाम को 4 दोस्तों के साथ बैठ जाता है तो वो हो जाता है। तो वही लड़का वाला हाल आपका हो dialogue, गया। ओके, कांग्रेस ओके अनुराग। समझौता नहीं किया, लेकिन राहुल जी सारे comment। नेताओं को अपने साथ शामिल कर लिया, यहां तक कि प्रवक्ताओं को भी अपने साथ ले आए, ओके, और सारे नेताओं को लाके कह रहे हमने कांग्रेस से समझौता नहीं किया। तो सवाल यह है सुधांशु जी कि आप हार रहे हैं, ये आप मान लीजिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हार जीत लगी रहती है। देश की जनता ने आपको नकार दिया, 240 पे लाए हैं ना, अभी तो आप बैसाखी में टिके हैं, आप बैसाखी भी जाने वाली है धीरे धीरे, बैसाखी वाले भी समझ गए हैं कि इनके साथ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो आप जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वहां तो साफ साफ सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर, वहां ओके तो बैसाखी का भी ओके अनुराग जी, अब आप रिपीट कर रहे हैं। देखिए राहुल देव जी बोले नहीं है, प्रियंका जी बोली नहीं, हम कमिंग टू यू। सुधांशु जी इज क्विक काउंटर, राहुल जी कमिंग टू यू, प्रियंका जी कमिंग मैम। जो ये मेरे को कह रहे हैं, मैं मुद्दे की बात बिल्कुल इन्हीं के नेता के मुद्दे की राहुल बात जी करता हूं। पहली बात, अनुराग भदौरिया जी ने कहा लड़का तो बहुत अच्छा है, और मौसी जी और शोले की बात करने लगे। अनुराग भदौरिया जी, ये यूपी के 2 लड़कों में से कौन से लड़के की बात हो रही है जो कभी कभी बैठ जाता है लोगों के साथ और कुछ पता नहीं तब 4 लोग बहका ले जाते हैं? तो जरा दर्शकों को बता दीजिएगा कि ये 2 लड़कों में से कौन से लड़के की बात हो रही है? वो लड़का जो बड़का हो गया नेता प्रतिपक्ष बन के, या वो लड़का जो छुटका हो गया यूपी में नेता प्रतिपक्ष था और वहां जाके अब नेता प्रतिपक्ष के पीछे खड़े हो गए? अब आपके नेता यानी छुटका नेता अखिलेश जी की बात करता हूं, ये बताइए, अपराधी की जाति तो पूछना, तो ये तो छुटका नेता नहीं है, जुड़ा हुआ सवाल है। देश के आज बड़े तो नेता है, यूपीएसटीएफ का आप डिटेल भी आ छुटका गया, 5 यादव एनकाउंटर में मारे गए, 10 ब्राह्मण मारे गए। अब बताइए, और मजे की बात कह रहा हूं, अनुराग जी, अभी सुनिए, एक लाइन कह दूं, पूरी बात सुनिए। बोलिए, बोलिए। और बंगाल में जो सिलीगुड़ी में वीडियो आया, आप देखिए बीच में मत बोलिए, आपका मनोरंजन हम लोग सब सुन रहे थे, आपका नृत्य शैली का डिबेट हम लोग पूरा सुन रहे थे। अब वाक्य सुन लीजिए, सुनिए, सिलीगुड़ी का जो वीडियो आया है उसमें जिस बच्चे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसका नाम क्या है? अंकित यादव। अब यादव नहीं जाग रहा अखिलेश यादव के अंदर का, क्योंकि अब ममता जी के साथ तो वहां कलकत्ता में जाकर तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति कर चुकी है, अब न तेजस्वी जी का यादव जाग रहा है, अपराधी के लिए जागता है, पर अपनी मेहनत करके नौकरी पाने के लिए जाकर एग्जामिनेशन देने वाले यादव के लिए नहीं जागता। और जानते हैं क्यों? मैं सारे देश के दर्शकों से कहना चाहता हूं, सुनो क्या कनेक्शन है अखिलेश जी और ममता जी में। केवल कनेक्शन यह है कि वो मजबूत वाला वोट बैंक है, इसलिए चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है, तब यादव नहीं दिखेगा। याद करिए आजमगढ़ का दंगा, अनुराग जी, जब यादवों की बेटियों के साथ बदतमीजी हुई थी, मुलायम सिंह जी सीएम थे, दंगा हुआ था, और आपके खासिल खुसूस थे रमाकांत यादव, और उन्होंने कहा था, मुलायम सिंह ने बुला के कि माफी मांगो मौलानाओं से, रमाकांत यादव ने मना कर दिया था और उसके बाद पार्टी छोड़ दिए थे। इसलिए ओबीसी हो या अपनी जात हो, तब तक जब तक वो मजबूत वाला वोट बैंक ना, मजबूत वाला वोट बैंक दिखा, खटाक से सब यादव यादव किनारे। अब पूछना चाहता हूं, बताइए भाई, अपराधी की जात पूछ रहे थे, परीक्षार्थी की जात क्यों नहीं दिखाई पड़ रही? प्रियंका जी, अनुराग जी आ रहा हूं, 10 सेकंड, 1 on 1 अच्छा बोलिए, 10 सेकंड, ओके प्रियंका जी 10 सेकंड, राहुल जी सबसे सुधांशु जी कुछ नहीं बोलते। हाँ नहीं, देखिए सुधांशु जी, एक बात मान लीजिए, अखिलेश यादव जी देश के बड़े नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराया है, छुटका नेता नहीं, पहले अपनी भाषा सुधार लीजिए, उत्तर प्रदेश में आपको 33 पे समेटने वाले हैं। दूसरी बात, जो आप लंबी लंबी बातें भी बता रहे थे ना रमाकांत यादव जी का, ये झूठ सच कहां से लाते हो कि माफी मांगी फलाना के? झूठ बोलना परोसना बंद कर दीजिए, ये झूठ है, आपका प्रोपेगेंडा है, आप प्रोपेगेंडा मास्टर हैं, सभी जानते हैं। कितनी चालाक झूठ बोले गए रमाकांत यादव मौलवी जी से माफी माने, आप नए झूठ बोल रहे हैं, आपके साथ दिक्कत ओके, 10 सेकंड्स ओवर, तथ्य पे बात नहीं करते प्रियंका जी, आप हमेशा विपक्ष की बात करते हैं। ओके अनुराग जी, नाउ यू आर रिपीटिंग, थैंक यू प्रियंका जी, प्रियंका भारती एंड देन राहुल जी का एनालिसिस, आई एम वेटिंग फॉर इट, इतने दिनों बाद तो आए। अच्छा प्रियंका जी फटाफट मैम, योर व्यू पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी जी बड़े प्यार से अभी कह गए कि मार खाने वाला अंकित यादव था, ये नहीं बताया कि मारने वाले की जाति क्या थी। वो भी तो देख लेते कि मारने वाले की जाति कौन थी, आप ही लोग के लोग भेजे हुए लोग थे ना,
और आप लोग अभी उंगली उठा रहे हैं हमारे लोगों पे, हमारे नेताओं पे। गए आप फोन करने ममता जी को, गए नरेंद्र मोदी फोन करने, नीतीश कुमार जी फोन करने। बिहार नहीं चाहिए, बिहारी से मतलब नहीं, आपको कुर्सी से मोह। लालू जी ने फोन किया, उसके बाद वो आदमी पकड़ा गया, लेकिन नहीं, आप लोग ही वो लोग हैं जो जाति देखकर ठोको नीति अपनाते हैं। एसटीएफ को क्या बना के छोड़ दिया है, पूरा देश देख रहा है। तो इसलिए आप तो इस तरह की घटिया बातें मेरे सामने मत ही कीजिए कि आप लोग यादव वोट बैंक है। मैं तो कम से कम प्राउडली कह सकती हूँ ना कि ये तबका है जो कम से कम रैशनलिस्ट है, सोच सकता है कि देश का विकास कौन करेगा। जो नहीं सोच सकते हैं उनको समझने की जरूरत है कि वोट कैसे सही जगह डाला जाए, कि कोई कपड़ों से देश की पहचान ना करे और कहीं विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जाएं, प्रधानमंत्री के सामने ये बोलते ये छोटे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये कहने की हिम्मत रखे, उसका बहिष्कार करने की हिम्मत रखे, उनको बोलने की हिम्मत रखे कि ना मैं मजबूत देश के प्रधानमंत्री हूं। इस तरीके से वहां पर भर भर के बोरा में लेके जाते हैं महिलाओं को, वो मोदी मोदी करवाने के लिए। और वहीं उड़ीसा में 80 साल की बुजुर्ग महिला 2 किलोमीटर घसीट घसीट के वो महिला जाती है वृद्धा पेंशन पाने के लिए। 2 भारत बना दिए हैं आप लोगों ने, और इसीलिए आप कपड़ों से पहचान करते हैं, जाति से पहचान करते हो, जाति देख के मार खिलवाते हैं। ये आप लोगों की राजनीति है और इस गंदी राजनीति का बहिष्कार देश कर रहा है। तभी नरेंद्र मोदी जी का वोट कहां से कहां लुढ़क गया, ये देश देख रहा है। किशोरी लाल जी से भी कम वोट आए हैं उनको। देखिए, मैं आपकी बात समझता हूं, एक बात बता रहा हूं प्रियंका जी, वो जो आप बूढ़ी अम्मा की बात करती हैं, राहुल देव जी ऑन है प्लीज। वो जो आपने बूढ़ी अम्मा की बात की, सुधांशु जी आ रहा हूं, एंड देन राहुल जी एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस ऑन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड देन फॉर एंडिंग कमेंट्स। जो आपने उस बूढ़ी अम्मा की बात की ना, वो देख के कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश हो, किसकी भी सरकार हो, ये दिखाता है कि अभी भी वो जो अंत्योदय की बात भारतीय जनता पार्टी करती है सुधांशु जी, वो कहीं ना कहीं अभी भी वो बचा है, द लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द लाइन, वो वाली चीज ना। सुधांशु जी आप काउंटर कर रहे थे। हाँ, देखिए, मैं कहूँगा प्रियंका जी को राष्ट्रीय चैनल पे गंभीरता से विषय रखना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है ये खराब, घटिया और झूठा ये सब शब्दों का प्रयोग करने का। मैं पूछना चाहता हूँ, तमिलनाडु के तो मुख्यमंत्री ने क्या बोला था बिहारियों के लिए? हम तो वो शब्द, हम किसी काम को छोटा नहीं मानते। उन्होंने कहा था यही काम करने के लिए आते हैं। तो बोला था लालू जी ने स्टालिन को चुप। तेलंगाना ने क्या बोला था, तेलंगाना के मंत्री ने बिहार के लोगों के लिए? तो बोला था चुप, कांग्रेस के साथ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और आपकी पार्टी बहुत बढ़िया है। हम लोग बचपन में थे तो कहा जाता था लालू यादव जी गरीब गुरबा के मुख्यमंत्री हैं, और आज गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार है, जिसके ऊपर सैकड़ों करोड़ का नोटिस है। दिल्ली में भी कहा जाता, आरोप है कि दिल्ली में फार्म हाउस है, आरोप है कि जमीनें ले ली हैं, और इनका सामाजिक न्याय कितना जबरदस्त है, और अपनी जाति के लिए कितना जबरदस्त अनुग्रह है कि जब कुर्सी छोड़नी थी तो कौन नजर आया? सबसे पहले मेरा साला चलता था, फिर मेरी पत्नी, फिर मेरा बेटा, फिर मेरा दूसरा बेटा, फिर मेरी पहली बेटी, फिर मेरी दूसरी बेटी। खत्म। जातिवाद का चूरन, परिवार को संपत्ति संपूर्ण। बताइए, आपके रामकृपाल यादव जी इतने पुराने लेफ्टिनेंट थे, मीसा भारती के लिए खैट से छोड़ दो सीट। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, परिवार के अलावा किसी को सत्ता दी हो तो बताइए। ये दोनों पार्टियां खड़ी हुई हैं, 30 साल हो गए इन पार्टियों को बने हुए, 35 ईयर्स 1990 से आज तक। राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का पद मिलेगा तो किसी यादव जाति के व्यक्ति को नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे परिवार में रहेगा। अन्यथा बता दे, हमने 2 यादव सीएम बनाए हैं, बाबूलाल गौड़ और मोहन यादव। ये दूसरा बता दे तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं, परिवार के बाहर किसी को कुछ नहीं, से चूरन देना है और सारी शक्ति अपने हाथ में संपूर्ण लेना है। ओके, राहुल देव, नहीं, आप हमेशा जवाब देने के लिए तत्पर है। एक सेकंड, रिलैक्स। अरे प्लीज लर्न फ्रॉम योर पार्टनर्स। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के देखिए विधायक शांत बैठे, रिलैक्स। राहुल देव जी, आपने आम आदमी पार्टी को सुना, आपने भाजपा को सुना, आपने समाजवादी पार्टी को सुना, आपने आरजेडी को सुना। मैं आपका एनालिसिस चाह रहा हूं, एंड देन देखिए, अब मैं हर बार ये कहना पड़ता है कि भाई अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं का काम है अपनी पार्टी का बचाव करना, दूसरे पर हमला करना, तो वो हो रहा है। उसके काफ़ी सब सुपरिचित है, सारे तर्क हम पहले भी सुन चुके हैं, आगे भी ये सब दिए जाते रहेंगे, और सबके पास ये अपनी अपनी सूचियाँ हैं दूसरों पर हमला करने के लिए, आरोप लगाने के लिए। तो अब उसमें कोई तथ्य नहीं है। मोटी बात यह है, अगर हरियाणा की जैसे बात वहाँ से शुरू की थी हमने, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और ये कि
भाजपा विरोधी वोटों को काट कर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ही कोई नुकसान पहुंचाएगी। ये बिल्कुल साफ साफ है, इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो अपने को राष्ट्रीय पार्टी मानते हैं और वो हैं भी, क्योंकि अब 2-3 जगह उनकी सरकार हुई है। तो वो हरियाणा स्वाभाविक तौर पर पंजाब और दिल्ली के बीच में पड़ता है, तो उनका अगला निशाना सरकार बनाने के लिए, मजबूत होने के लिए, पार्टी के प्रसार के लिए हरियाणा ही हो सकता है। पिछले चुनाव में उनको अपनी आशाओं से बहुत ही कम सफलता मिली है। इस बार भी कोई बहुत उल्लेखनीय मिलेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। दूसरी समस्या ये है कि जो इस पूरे इंडिया गठबंधन की समस्या है कि उसके अलग अलग प्रदेशों के स्तर पर जब आता है मामला, तो उसके आपसी अंतर विरोध और विरोधाभास और परस्पर हित इतने टकरावते हैं एक दूसरे से कि वहाँ पर दोनों का फायदा भी हो जाए, जो गठबंधन का भी फायदा हो जाए और किसी को नुकसान भी ना हो, ये असंभव जैसी स्थिति है। तो ये दुविधा, ये असमंजस हमेशा इस गठबंधन के साथ रहने वाला है, पहले दिन से है, वो अंत तक रहेगा। इसलिए हम, चाहे आप बंगाल का उदाहरण ले लें, आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लें, आप कहीं और का उदाहरण ले लें, हरियाणा, पंजाब, सब जगह यही स्थिति है। बोलिए अनुराग जी, बोलिए। 2 चुनावों के नतीजे चल ही रहे हैं। सुधांशु जी ने एक अच्छी बात बोली, सुधांशु जी ने एक अच्छी बात बोली, 30-30 साल से परिवार का एक सेकंड अनुराग जी सत्ता में है। देखिए जनता, अनुराग जी एक सेकंड, राहुल जी को 30-35 साल से जनता, सुनिए 30-35 साल से सुन रहा हूं अनुराग जी, रिलैक्स। लगातार वो आदमी भाई सीनियर 28 मिनट उन्होंने वेट किया, प्लीज रिलैक्स। सुन रहा हूं, आप लिंक पे हैं इसलिए डिले है। राहुल जी प्लीज कंप्लीट। थैंक यू सर। मैं नहीं सुन पाया कि अनुराग जी को मेरी किस बात पे आपत्ति थी, तो अब जो थी वो है, जो भी है। लेकिन तो संक्षेप में कुल मिलाकर ये स्थिति अभी मुझे लग रही है। मैं ये नहीं कहता कि पिछले चुनाव में या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को, बीजेपी को जनता ने अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसकी सीटें घटी हैं, लेकिन वोट शेयर नहीं कम हुआ है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, सभी पार्टियों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन उसकी वोट सीटें कहाँ पर कम हुई हैं सबसे ज़्यादा? उस प्रदेश में जो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसका एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक महत्व है और उसके निहितार्थ हैं। तो हमें दोनों चीज़ों को एक साथ देखना पड़ेगा। अब इन 2 चुनावों में हमें थोड़े दिनों में पता चल जाएगी क्या स्थिति है। जम्मू कश्मीर के बारे में ज़्यादा कोई बहुत अनुमान लगाने की या अनिश्चय की स्थिति नहीं है। कुल मिलाकर मामला है हरियाणा का। वहाँ पर दोनों बहुत मजबूत पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। छोटे छोटे और पार्टियां हैं, लेकिन इस बार उनकी कोई ज़्यादा चलने वाली है नहीं। उसमें आम आदमी पार्टी किसको कितना नुकसान पहुंचाएगी देखने की बात है। लेकिन मेरा मोटा अनुमान वही है जो आप शुरू में कह रहे थे कि वो कांग्रेस को ज्यादा नुकसान सर उसी का तो वो जवाब नहीं देते, तो फायदा होगा। एंडिंग में भी वही पूछूंगा, इतना था तो हुड्डा जी के साथ चले जाते। हाँ अनुराग भदौरिया जी, एंडिंग कमेंट्स। देखिए एक बात, एक सुधांशु जी, लेकिन आपको मैं धन्यवाद दूंगा, आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि 35-35 साल से एक पार्टी के परिवार के लोगों को जनता चुन रही है। अच्छी बात है ना। देखिए जनता आशीर्वाद दे रही है ना। समाजवादी पार्टी को कौन आशीर्वाद दे रहा है? पेन से तो साइन होता नहीं है, लोकतंत्र में तो जनता आशीर्वाद देती है। जनता लगातार जिताती आ रही है। आप कह रहे परिवारवाद, परिवार तो होगा ना, जहां परिवार होगा वहां परिवारवाद है। जहां आपके पास परिवार है तो वहां आपके पास परिवारवाद है। परिवार तो होना तो गर्व की बात होती है भैया। चाचा, मौसा, नाना, फूफा, बेटा, बेटी, तो परिवार होगा तो गर्व की बात है। ऐसे ये कोई बुराई की बात तो है नहीं। जहां आपके यहाँ जिनके पास परिवार है उनके बच्चे देख लीजिए, अनुराग ठाकुर से लेके, सिंधिया फैमिली से लेके, राजनाथ सिंह से लेके, आदरणीय कल्याण सिंह से लेके, और जो अपने एलआई दल है, चाहे अपना दल हो, चाहे वहां पे राजभर जी हो, चाहे आप शिवसेना के साथ हो, सबके परिवार के लोग ही है ना। चौटाला जी के साथ भी आपने सरकार बनाई, टीडीपी के साथ भी आपने सरकार बनाई थी, अकाली दल के साथ भी आपने सरकार बनाई थी। सब तो परिवार की ही पार्टी तो मानी जाती है आपके हिसाब से। इनके साथ तो सरकार बनाई चुके हो आप। तो सवाल है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार परिवार डिसाइड करते हो, ये चिंता की बात है। इसलिए आप एक चीज मान के चलिए, उत्तर प्रदेश में जो आप बता रहे थे, आप तमिलनाडु की बात करेंगे, आप हिमाचल की बात करेंगे, तेलंगाना की बात करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं बताएंगे कि इनकाउंटर के लिए काउंटर वाला इनकाउंटर तो पहली बार देखने, काउंटर वाला इनकाउंटर। प्रियंका जी कह रहे थे कि प्रियंका जी नहीं, 2 सेकंड। और आप कह रहे थे कि शराब की नीति में सब जेल गए। अरे प्रभु, सरकार जिसको चाहे उसको जेल भेज देती है, आप भी जानते हो। एफआईआर होना, जेल भेज देना सरकार के हाथ में होता है सुधांशु जी।
किसी पे भी हो सकता है, लेकिन कोर्ट से न्याय मिलता है ना बाद में, लेकिन समय लगता है। इसलिए सरकार अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है। ओके, प्रियंका भारती, नाउ थैंक यू। प्रियंका भारती, एंडिंग कमेंट्स। प्रियंका जी अभी त्रिवेदी जी बोल रहे थे कि ये जेल गए, ये घोटाला किया। अभी रंगनाथ मिश्रा तो याद होंगे ना, बसपा के लीडर, 5 करोड़ से ज्यादा एसेट की बात कर रही थी। ईडी उनको पकड़ने के लिए गई 2019 में, 20 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया और फिर 22 में उनको क्लीन चिट मिल गई। तो इसके बारे में बात ही नहीं करते। अब यादवों की बात कर रहे थे, लीडरशिप की बात कर रहे थे। आरएसएस में पता है ना, पिछले सालों से आज तक एक भी दलित कोई हेड नहीं बन पाया है, कोई नहीं बन पाया। चित्पावन ब्राह्मण आप भी नहीं बन पाएंगे त्रिवेदी जी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, कोई नहीं। वहां भी चित्पावन देखा जाएगा। तो जहां से आ रहे हैं वहां जाकर के क्रांति कीजिए, बदलने की बात कीजिए। समाजवादियों के ऊपर तो हाथ न लगाइए, वरना कहीं के नहीं रहेंगे आप लोग। हम लोग तो नारा ही लगाते हैं, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उसका भी अभी आपको समय देखने को मिलेगा। कमजोर हुए हैं आप लोग और खत्म भी हो जाएंगे अगर हमारा अधिकार मांगने की कोशिश करेंगे और हर जगह से आरक्षण को आप समाप्त करने की कोशिश करेंगे कॉन्शियसली। ओके प्रियंका जी, संजीव झा जी, एंडिंग कमेंट। संजीव जी, सुधांशु जी, एंड देन योर काउंटर फाइनल। संजीव जी देखिए, मैं बार बार एक बात कहूँगा कि अभी मैं सुन रहा था कि कांग्रेस का वोट कटेगा, इसका वोट कटेगा। एक बात बताइए, दिल्ली में हम चुनाव लड़ रहे थे भाई, 32 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी और 3 पे सिमट गई थी। किसका नुकसान हुआ था? तो मुझे लगता है कि मैं बार बार एक बात समझिए, हमने चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो या और अन्य कई स्टेट हो, जहां लोग मुझे वोट कर रहे हैं वो उम्मीद को वोट कर रहे हैं। और वोटर, आप ये अहंकार में कोई भी पार्टी ना रहे कि ये सेक्शन हमारा है और किसी का नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि जनता, इस देश की डेमोक्रेटिक जो वैल्यू बहुत मजबूत है, तो जो उम्मीद देगी जनता उसके साथ खड़ी रहेगी। हमने उम्मीद दिया, हमारे साथ लोग खड़े रहे हैं और इसीलिए मैं से मैंडेट मिला है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब मैं जा रहा हूँ हरियाणा में, तो हम हरियाणा के एक एक घर जाके लोगों को कह रहे हैं कि आपके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। पता लग जाएगा संजीव जी, क्वालिटी स्वास्थ्य की सुविधा किसके कितने कट रहे हैं, सब पता लग फ्री मिलनी चाहिए, पॉइंट टेकन मिलनी चाहिए, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी फ्रॉम अनुराग भदौरिया टू संजीव झा, और प्रियंका जी की भी बात सुनी आपने। फाइनल काउंटर सुधांशु जी। देखिए, अनुराग जी को ध्यान ही नहीं रहता, कहते 35 साल से जनता आशीर्वाद दे रही थी। भैया 1989 दिसंबर में भाजपा के समर्थन से चुन के आए थे। उसके बाद जब हम लोगों ने समर्थन वापस ले लिया तो कांग्रेस का समर्थन लिया, और 93 में मिले मुलायम काशीराम आए थे। कहां आपको बहुमत मिला था? एक बार मिला 2012 में, और मिला मुलायम सिंह जी के नाम पे, और जैसे ही परिवारवाद किया अगली बार बना दिया अखिलेश जी को, अगली बार 57 पे आ गए। कहां जनता ने आशीर्वाद दिया मेरे भाई? हवा में मत बोला करिए, जो यथार्थ है वो बात बोला करिए। वो सबको ये बात पता है। और आप एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, बसपा सबसे समर्थन ले चुका है। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको सपा ने ठगा नहीं। और मैं प्रियंका जी से कहना चाहता हूं, भाई देखिए, आपने तो मैंने गिना दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, उत्तर भारत में हमने पिछड़ी जाति के जितने केवल सीएम और डिप्टी सीएम बनाए हैं। आपके राज्य में सम्राट चौधरी जी, रेणुका जी, तारकेश्वर जी और सुशील मोदी जी, 4 डिप्टी सीएम, चारों अलग अलग जाति के। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी सीएम रहे और केशव प्रसाद मौर्य जी 6 अलग अलग। अब आइए मध्य प्रदेश में 4, उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी और शिवराज सिंह चौहान जी और मोहन यादव जी। कुल मिला के हमने 10 सीएम और डिप्टी सीएम बनाए, पीएम को जोड़ लीजिए 11। इसमें से 9 अलग अलग जातियों के हैं। संख्या भारी दिखाइए, वहां जात तो छोड़िए, परिवार ही भारी है, बाकी सब संख्या किनारे है, बाकी की कहीं कोई कीर्ति नहीं है। और संजीव झा जी ने जो कहा, मैं संजीव झा की बात के सहमत हूं। ऐश्वर्य जी, ये आरोप तो इसलिए है, तो सपा ने भी और राजद ने भी कांग्रेस का वोट बैंक खाया था ना। ये तो सेम वोट बैंक के लिए है ना, वो वाला वोट बैंक, वो फैक्टर जिसने इंडिया गठबंधन को जोड़ा था, जो बहुत मजबूत, जिसको बताया जाता है ना मकान देखो, न शौचालय देखो, न आयुष्मान भारत देखो, केवल मजहब को देखो। और उसी के लिए छटपटाहट है कि वोट काटेंगे। तो इनको गीता का ज्ञान समझना चाहिए इन तीनों दलों को। जैसे जो कल कांग्रेस का था आज सपा का है, कल कांग्रेस का था आज राजद का है, कल कांग्रेस का था आज दिल्ली में आपका है, कल किसी और का होगा। क्यों उससे इतना मोह रखते हो? जो कल किसी और का था आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। इसलिए उसके चक्कर में मत पड़ो। वोट काटते रहेंगे, छाटते रहेंगे और अपना अपना वोट बांटते रहेंगे, और सत्ता में आने के बाद अपनों को मलाई बांटते रहेंगे। जो हरियाणा में इनके असंध के विधायक ने कहा है, पहले अपना घर भरेंगे
कहा देखिए पहले अपना घर भरेंगे फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे। ये हरियाणा में कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह ने बोला है। और सुनिए जो नीरज कुमार हैं इनके विधायक के प्रत्याशी कांग्रेस, वो क्या बोले, अरे हुड्डा सरकार आएगी ना, बस तुम मुझे रोल नंबर ला के देना, उसके बाद पर्ची से सीधे नौकरी लगेगी। वही जो होता था सपा के शासनकाल में, पर्ची और खर्ची, इससे नौकरी लगेगी। संजीव जी समय कम है, आपने सबको सुना, अभी आपको तय करना है कौन सा आपके लिए बेहतर है, कौन सा आपके लिए बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।